छतरपुर जिले के बहुचर्चित बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी 90,000 के इनामी दुर्दांत अपराधी रानू राजा उर्फ राजकुमार सिंह को आखिरकार छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 मार्च को आरोपी के द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर छतरपुर के गजराज पैलेस के पास महेंद्र गुप्ता की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके पूर्व भी आरोपी के द्वारा अर्जुन सिंह व भोपाल सिंह की हत्याएं की जा चुकी हैं, जिस पर आईजी के द्वारा 90,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 40 से अधिक पुलिसकर्मियों की कई टीमें लगातार इस दुर्दांत अपराधी को तलाश कर रही थीं और पिछले 5 सालों में अब तक अलग अलग 50 से अधिक जगह दबिश करके इसकी तलाश में पुलिस दबिश दे चुकी है और आखिरकार अब छतरपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां टीकमगढ़ बॉर्डर से पुलिस ने आरोपी रानू राजा को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक और हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। 2019 में आरोपी द्वारा की गई भोपाल सिंह की हत्या के गवाह महेश विश्वकर्मा की भी आरोपी ने अपनी टीम के साथ मिलकर हत्या की थी और उसका शव चंबल नदी में फेंका था। अब पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से उसे रिमांड पर लिया जाएगा और ताकि उसके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें प्रयुक्त हथियार, वाहन आदि की जब्ती की जा सकेगी। आरोपी रानू राजा पर अलग अलग थानों में कुल 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस कामयाब रही है, किस तरह के इसके ऊपर अपराध है, कितना दुर्दांत अपराधी है? 4 मार्च को छतरपुर के गजराज होटल पैलेस के पास में एक घटना हुई थी, जिसमें ईसा नगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी और उस हत्या में हमारी टीम ने 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा, वो उसमें फ़रार था। ये जो रानू राजा है सीगौन का रहने वाला, ये पूर्व में भी हत्याएं कर चुका था। 2019 में भी इसने भोपाल सिंह की हत्या की थी, उसके बाद अर्जुन सिंह की हत्या की और उसके बाद में 2024 में ये हत्या की थी और लगातार ये फ़रार चल रहा था। तो हमने इसकी अभी अरेस्टिंग की है। इसमें आईजी सर के माध्यम से 90,000 रुपये का इनाम भी इस व्यक्ति पर घोषित किया था। डीआईजी सर लगातार इसको चेक कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो एक नया और तथ्य सामने आया कि 2020 में रानू राजा और राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक हत्या और की थी। जो भोपाल सिंह वाला मर्डर था उसमें महेंद्र गुप्ता की तरफ से एक व्यक्ति जो गवाह था महेश लोहार विश्वकर्मा करके, उसको भी इन्होंने उस समय प्रेम जाल में फंसा करके छतरपुर बुलाया, यहाँ से उसको पिक किया, उठाया और उसके बाद में उसको ले जा करके उसकी चाकुओं से हत्या की और हत्या के बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको चंबल नदी में जा कर के फेंका। इस घटना में जो 2020 की घटना में है, इसमें इसके सहयोगी रहे कुन्नू राजा, गोलू राजा बमीठा के रहने वाले और प्रभा दीक्षित, जो भी वर्तमान में जेल में है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय घटना कारित की। वर्तमान में अभी जब हमें इसे अरेस्ट करने के बाद में ये घटना पता चली तो टोटल 4 हत्याओं का ये आरोपी था, जिसमें ये फ़रार चल रहा था, जिसमें भोपाल सिंह की हत्या, अर्जुन सिंह की हत्या, महेश विश्वकर्मा की हत्या और महेंद्र गुप्ता की हत्या। इस प्रकार से 4 हत्याओं में ये फ़रार था। 5 वर्ष से फ़रार था, 90,000 का इनामी था और हमारी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। कई जगहों पर हमारी टीम न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से दबिश दे रही थी और मुझे लग रहा है 50 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग समयों पर दी गई हैं। तो इसमें मैं हमारी टीम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आईजी सर, डीआईजी सर का मार्गदर्शन रहा। मेरे पूर्ववर्ती जो एसपी साहब सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, उनका मार्गदर्शन रहा और अभी जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी साहब विक्रम साहब ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। शशांक जैन, अमन मिश्रा इनके अंडर में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी सिविल लाइन। और जो हमने अलग अलग टीमें बनाई थी उसमें एक प्रमुख टीम थी धर्मेंद्र अहिरवार की, जिनकी टीम में सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रहलाद, धर्मेंद्र और नरेश थे। एक टीम थी दीपक यादव की, एक टीम थी अतुल कुमार झा की, एक किशोर पटेल ईसा नगर की, वीरेंद्र रेखवार पीपट की, राजकुमार तिवारी किशनगढ़, संजय पांडे पठा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी टीमें अलग अलग कामों के लिए लगाई थी और इनका सपोर्ट कर रही थी साइबर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में राजनगर में पदस्थ हैं, संदीप खरे, इनके साथ कल्पना, किशोर, संदीप, विजय। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की, लगभग 40 से अधिक लोगों की टीम थी जो इतने समय से काम कर रही थी और उसके बाद में फाइनली हमको इसे व्यक्ति को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। ये बहुत ही दुर्दांत टाइप का अपराधी था, 9 अपराध हैं इस पर। अब हम इसको न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, रिमांड पे लेंगे और अन्य जो अपराध हैं
अन्य जो जब्तियां इससे होनी है, अपराध में इसने जो भी प्रयुक्त किए हैं हथियार, वाहन इत्यादि, उन सब की जानकारी एकत्रित करेंगे और माननीय न्यायालय में इस प्रकार से प्रकरण पेश करेंगे कि इसको सज़ा हो। सर, जैसे शव बरामद नहीं होता है तो ऐसे में उसको उस केस में कैसे सजा हो पाएगी? चूँकि 2020 का मामला है तो इस बात की संभावना है कि शायद शव बरामद ना हो, लेकिन हमारी टीम जाएगी। बॉर्डर क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है, धौलपुर, मुरैना, इटावा, जहाँ जहाँ भी हमें संभावना लगी वहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे। अभी इसमें अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग आरोपी हैं। एक जो ग्वालियर का व्यक्ति है, मुरैना का आशु तोमर करके नाम है, वो हालांकि वहाँ पर जेल में है, उसको प्रोटेक्शन वारंट पे उससे पूछताछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कुन्नू राजा, गोलू राजा जेल में है, प्रभा दीक्षित जेल में है, उन पर कार्रवाई करेंगे। इसका एक कज़िन भाई शिवेंद्र अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है। और जो मथुरा से इसने शूटर हायर किए थे उसमें से एक शूटर अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है। थैंक यू सर। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।